आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 2017 जो 3 दिसंबर 2017 को पेपर हुआ था, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। क्योंकि 29 अक्टूबर को AIB 18 एग्ज़ाम है 2023 में। अगर आपने 8-10 साल पुराने पेपर अच्छे से तैयार कर लिए तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। अगर आपको 8-10 साल पुराने पेपर की PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे। पहला प्रश्न पूछा गया था, ओम्बड्समैन कहाँ से लिया गया है? ए. फ्रेंच प्रशासन से, बी. ब्रिटिश प्रशासन से, सी. स्वीडिश प्रशासन से, डी. जर्मन प्रशासन से। इसका जो सी ऑप्शन है स्वीडिश प्रशासन से लिया गया है। दूसरा, जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 के तहत एक जांच आयोग द्वारा नियुक्त किया जाता है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका ए ऑप्शन सही है। तीसरा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में अधिनियमित किया गया था। इसका सी ऑप्शन सही है। चौथा, भारत सरकार ने वर्ष 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पारित किया था। सरकार को सभी दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए इसका जो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी होंगे। पांचवा, मानववध का क्या अर्थ है? ए. मानव द्वारा घर पर नहीं की गई आत्महत्या, बी. घर पर आत्महत्या, सी. एक इंसान की हत्या एक अन्य इंसान द्वारा, पशु द्वारा मानव की हत्या। इसका जो सी ऑप्शन है एक इंसान द्वारा की हत्या एक इंसान ने की है, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। छठवां, खाद्य और पेय का अपमिश्रण एक दंडनीय अपराध है। IPC की धारा 272, 273 के तहत अपराध है। 7. IPC के तहत भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने के लिए अधिकतम सजा क्या है? अधिकतम सजा है मौत की सजा, यानी कि डी ऑप्शन सही है। 8वां, चुनाव से संबंधित अपराध है। ए. IPC में शामिल मूल रूप से अधिनियमित, बी. बाद में संशोधन द्वारा IPC में पेश किया गया, सी. IPC के अंतर्गत नहीं किया गया, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका बी ऑप्शन है बाद में संशोधन द्वारा IPC में जोड़ा गया, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 9वां, रूपा बजाज बनाम KPS गिल एक प्रसिद्ध मामले के सर्वोच्च न्यायालय ने किस पर फैसला किया है? ए. गलत तरीके से अवरोध, बी.
गलत परिरोध। सी, एक महिला के सम्मान को चोट। डी, तलाकशुदा महिलाओं को भरण पोषण। इसका सी ऑप्शन सही है, एक महिला के सम्मान को चोट। 10वां, कृष्ण गोपाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामला किससे संबंधित है? यह मामला संबंधित है ध्वनि और वायु प्रदूषण से, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 11वां, वकील के लिए सजा क्या है यदि बार काउंसिल के स्थापित निष्कर्षों में गड़बड़ी है? ए, जुर्माना भी लग सकता है। बी, वकील का नाम रोल से हटा दिया जाएगा। सी, विधि व्यवसाय से निलंबन। डी, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन होगा, यह तीनों प्रकार की सजा दी जा सकती है वकील को। 12, राज्य बार काउंसिल के आदेश से पीड़ित होने पर कहाँ अपील कर सकते हैं? अगर आप राज्य बार काउंसिल से पीड़ित हो तो भारतीय बार काउंसिल में अपील कर सकते हो, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। 13, अधिवक्ता अधिनियम की कौन सी धारा अधिवक्ताओं को औचार के लिए सजा देता है? ए, धारा 29। बी, 35। सी, 37। डी, उपरोक्त सभी। इसका बी ऑप्शन सही है, धारा 35। 14, अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24 किसके साथ संबंधित है? ए ऑप्शन, अधिवक्ताओं की योग्यता जिन्हें बार में नामांकित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। 15वां, कर्मकार प्रीतिकर अधिनियम के तहत चोट के लिए मददगार मुआवजे की सीमा तय करता है। ए, बीमा प्रमाण पत्र। बी, चिकित्सा परीक्षण। सी, चिकित्सा प्रमाण पत्र। डी, बी और सी। बी और सी दोनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन ही सही होगा। इसके बाद 16, कर्मकार प्रीतिकर अधिनियम 1923 की धारा 23 के अनुसार आयुक्त के पास शक्ति होगी, एक अदालत की शक्ति होगी। ए ऑप्शन सही है। 17, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का उद्देश्य है। ए, औद्योगिक शांति और आर्थिक न्याय। बी, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने के लिए। सी, अवैध हड़ताल या तालाबंदी आदि को रोकने के लिए। डी, उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी उद्देश्य आवश्यक है। 18, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2Q किसकी परिभाषा प्रदान करती है? यह हड़ताल की परिभाषा प्रदान करती है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। 19, भूमि अधिग्रहण अधिनियम कब से लागू हुआ? भूमि अधिग्रहण कानून लागू हुआ था 1 मार्च 1894 से। डी ऑप्शन सही है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत किसी योग्य भूमि का अर्थ है। ए, आवासीय उद्देश्य के लिए उपयोगी। बी, व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपयोगी। सी, खेती के लिए उपयोगी। डी, औद्योगिक उद्देश्य के लिए उपयोगी। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत किसी योग्य भूमि का उद्देश्य है खेती के लिए उपयोगी भूमि, यानी कि सी ऑप्शन सही है। 21, आईटी अधिनियम के तहत धारा 154 किस लिए है? गलतियों का सुधार के लिए
यानी कि सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 22, इनमें से कौन सा आयकर अधिनियम की धारा 214 में पूंजीगत आस्ति की परिभाषा में शामिल नहीं है? ए, व्यापार में कोई भी स्टॉक। बी, केंद्र सरकार द्वारा जारी विशेष बंद पत्र 1991। सी, ए और बी, यानी कि सी ऑप्शन सही है, ए और बी। 23, भाषा जो कि मध्यस्थम कार्रवाई में इस्तेमाल की जाती है का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? यह निर्णय लिया जाता है पारस्परिक समझ से निर्णय लेने वाले दल से, यानी कि बी ऑप्शन सही है। 24, मध्यस्थम कार्रवाई कब समाप्त होगी? ए, अंतिम अधिनिर्णय देने पर। बी, मध्यस्थम अधिकरण के आदेश के अनुसार। सी, जब विवाद करने वाली पार्टियां कार्रवाई समाप्त करने के लिए सहमत होती हैं। डी, उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही है। 25, लोक अदालत का प्रत्येक पंचाट माना जाता है। जिला कलेक्टर का आदेश। बी, आयकर आयुक्त का आदेश। सी, एक सिविल कोर्ट की डिक्री। डी, ए और बी। इसका जो सी ऑप्शन है यह एक सिविल कोर्ट की डिक्री मानी जाती है, बिल्कुल सही है। 26, मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 18, 27 बताती है मध्यस्थ कार्रवाई का आयोजन। ए ऑप्शन सही है। 27, सीआरपीसी की धारा 271 के अधीन उच्च न्यायालय के अलावा कौन सा प्राधिकारी है जिसे किसी राज्य में न्यायालय की भाषा निर्धारित करने का अधिकार है? इसका जो न्यायालय की भाषा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। सी ऑप्शन सही है। 28, डिक्री हो सकती है। डिक्री ए, अंतिम। बी, प्रारंभिक। सी, केवल प्रारंभिक, अंतिम नहीं। डी, या तो प्रारंभिक या अंतिम। डी ऑप्शन सही है। 29, सीपीसी में विदेशी निर्णय परिभाषित किया गया है। सीपीसी की धारा 26 के तहत विदेशी निर्णय परिभाषित किया गया है। ए ऑप्शन सही है। 30, लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान इसके तहत किया गया है। ए, धारा 310। बी, धारा 315। सी, 320। डी, 325। इसका जो बी ऑप्शन है, लोक सेवा आयोग की स्थापना 315 के अंतर्गत की जाती है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 31, निजी स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। ए, हिरासत में हिंसा के खिलाफ अधिकार। बी, दोष सिद्धों से विचाराधीन को अलग करने के लिए परीक्षणों का अधिकार। सी, सार्वजनिक फांसी के खिलाफ अधिकार। डी, उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। 32, भारत के रक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर है। ए ऑप्शन राष्ट्रपति। बी, प्रधानमंत्री। सी, रक्षा मंत्री। डी, चीफ मार्शल। इसका ए ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रपति। 33, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु 65 साल होती है। डी ऑप्शन सही है। 34, आपराधिक प्रक्रिया संहिता का विषय है। समवर्ती सूची
राज्य सूची, संघ सूची, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह एक समवर्ती सूची का विषय है। ए ऑप्शन सही है। 35 जमानती और गैर जमानती अपराध को धारा 2A में परिभाषित किया गया है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। 36 CRPC की धारा 21 के तहत विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट किसके द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? इसका जो डी ऑप्शन है, राज्य सरकार द्वारा। 37 पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत खोज कर सकती है। CRPC की धारा 51 के तहत खोज कर सकती है। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। इसके बाद 38 विशेष न्यायालय ए उच्च न्यायालय के अधीन नहीं, बी उच्च न्यायालय से बड़ी, सी उच्च न्यायालय के लिए पूरक, सुप्रीम कोर्ट के बराबर है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 39 CRPC की धारा 159 के तहत शक्तियों का उपयोग मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। ए जब पुलिस मामले की जांच न करने का फैसला करती है, बी जब जांच चल रही हो, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं है, इसलिए डी ही ऑप्शन सही है। 40 जांच के दौरान दर्ज किए गए कथन को 161 के तहत विचारण में इस्तेमाल किया जा सकता है। ए गवाह का विरोध करने के लिए, ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 41 प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध की संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान की जाती है। इसका जो बी ऑप्शन है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के तहत बिल्कुल सही है, बी। 42 CRPC में आरोपों में परिवर्तन किया जा सकता है। धारा 216 के तहत परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। 43 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 59 से 60 के तहत मौखिक बयान का तात्पर्य है। ए गवाह द्वारा अदालत के सामने दिए गए सभी बयान, बी आरोपी द्वारा पुलिस के सामने दिए गए सभी बयान, सी गवाह के तथ्यों द्वारा दिए गए बयान, डी उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। 44 साक्ष्य अधिनियम के तहत कोर्ट में शामिल है। ए सभी न्यायाधीश, बी सभी मजिस्ट्रेट, सी सभी मध्यस्थ, डी ए और बी। इसका डी सही है, ए और बी, क्योंकि मध्यस्थ नहीं आते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 45 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री की स्वीकार्यता के प्रावधानों के अनुसार साबित हो सकता है। इसका जो सी ऑप्शन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 बी के तहत बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। 46 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं है। सी दस्तावेज और वकील और नोटरी कार्यालय से पत्राचार, बिल्कुल सही है, सी। 47 मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 67 प्रदान करती है सड़क परिवहन को नियंत्रित करने की राज्य सरकार की शक्ति, डी ऑप्शन सही है। 48 हिंदू दत्तक ग्रहण
और भरण पोषण अधिनियम के तहत जो व्यक्ति दत्तक में लिया जाता है हिंदू ही होना चाहिए, इसलिए ए ऑप्शन सही है। 49 किस वर्ष से पहले हिंदुओं में बहुविवाह की अनुमति थी? ए 1956, बी 1954, सी 1955, डी 1978। इसका जो सी ऑप्शन है 1955 से पहले हिंदुओं में बहुविवाह करने की अनुमति थी, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 50 मोहन अपनी बहन की बेटी कृति से शादी कर लेता है। शादी मान्य है अगर प्रथा इसे अनुमति देती है। बिल्कुल सही है ए ऑप्शन। इसके बाद 51 जल अधिनियम के दायरे में धारा का अर्थ परिभाषित किया गया है। उसमें एक नदी, एक जलमार्ग और भूमिगत जल शामिल है। बिल्कुल सही है डी ऑप्शन। 52 पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के अंतर्गत आरोपित बाउंसिंग चेक केसों की जांच करता है। इसका जो सी ऑप्शन है मजिस्ट्रेट अदालत। बिल्कुल सही है। 53 इनमें से क्या सिविल प्रकृति का है? इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है उपरोक्त सभी। जल्लूस निकालने का अधिकार भी, बी एक मंदिर में पूजा करने का अधिकार, सी जाति और धर्म का अधिकार, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 54 एक मुकदमे में जहां पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होता है, ए मुकदमा बर्खास्त किया जाने का उत्तरदायी है। बिल्कुल सही है ए ऑप्शन। 55 धारा 16 सीपीसी के तहत अचल संपत्ति से संबंधित मुकदमे को अदालत में दायर किया जा सकता है जिसका स्थानीय अधिकार क्षेत्र हो। ए जहां संपत्ति स्थित है, बी जहां प्रतिवादी स्वेच्छा से रहता है या व्यवसाय करता है, सी दोनों, ए और बी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन सही है। उपरोक्त में से ए और बी दोनों सही होंगे। 56 अभिवचन का मतलब है, ए वाद पत्र और लिखित बयान, बी केवल वाद पत्र, सी लिखित बयान, डी अधिवक्ता द्वारा मौखिक बयान। इसका ए ऑप्शन सही है वाद पत्र और लिखित बयान। 57 एक लिखित बयान दर्ज करने में विफल रहने पर सीपीसी के आदेश 8 नियम 10 के तहत अदालत ए किसी अन्य आदेश को पास कर सकती है, बी डिक्री को खारिज करने के लिए आदेश, सी एक बार में फैसला घोषित कर सकने के लिए, डी उपरोक्त में से कोई भी कर सकती है नियम लागू, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 58 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की कौन सी धारा सरकार के खिलाफ मामला दायर करने से रोकती है? ए धारा 5, बी 6, सी 7, धारा 8। यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है धारा 6 बिल्कुल सही है। 59 पेटेंट अधिनियम एक कानून कब बना? पेटेंट अधिनियम कानून बना था 1970 में। ए ऑप्शन सही है। 60 कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ए एकत्र होने की स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है,
संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक कानूनी अधिकार है। 61 मेनका गांधी मामले में यह देखा गया था कि सी ऑप्शन विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के दायरे में है, लेकिन पासपोर्ट की जब्ती कानून के अनुसार नहीं। सी ऑप्शन सही है। 62 आबद्ध संचलन के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है आम जनता के हित में। ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 63 इनमें से कौन संविधान के अनुच्छेद 19 का दावा कर सकता है? इसका जो सी ऑप्शन है, केवल नागरिक ही दावा कर सकते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 64 भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(1)(3) के अनुसार किसी भी अभियुक्त को किसके लिए मजबूर नहीं किया जाएगा? खुद के लिए गवाही देने के लिए, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। 65 इंदिरा साइनी बनाम भारतीय संघ लोकप्रिय रूप में किस तरह से जाना जाता है? इसका जो सी ऑप्शन है, मंडल आयोग का मामला के रूप में जाना जाता है। 66 किस मामले के परिणाम के कारण झुग्गी निवासियों को फायदा हुआ? इसका जो बी ऑप्शन है, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। 67 एक सार्वजनिक कंपनी को करने के लिए जरूरी लोगों की न्यूनतम संख्या है? ए 5, बी 10, सी 7, डी 2। न्यूनतम संख्या है 7, यानी कि सी ऑप्शन सही है। 68 एक निजी कंपनी जल्द से जल्द व्यापार शुरू कर सकती है जब इसे प्राप्त हो निगम और प्रमाणन, बी आशय का पत्र, सी व्यवसाय प्रमाण पत्र, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका ए ऑप्शन सही है। 69 निम्न में से कौन गारंटी की संविदा के लिए जरूरी नहीं है? इसका जो डी ऑप्शन है, केवल एक अनुबंध का होना जरूरी नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 70 एजेंट शब्द को भारतीय संविदा अधिनियम में किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? इसका जो सी ऑप्शन है, अधिनियम की धारा 182 बिल्कुल सही है। 71 बैंकिंग कारोबार में भागीदारों की अधिकतम संख्या क्या है? ए 8, बी 10, सी 12, डी 16। अधिकतम संख्या 10 है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 72 व्यक्ति जो गारंटी देता है उसे क्या कहा जाता है? जो गारंटी देता है उसे हम प्रतिभूति कहते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 73 इनमें से कौन सा सामान के बारे में एक असंदत विक्रेता का अधिकार नहीं है? इसका जो डी ऑप्शन है, मूल्य का पता लगाने के लिए। बिल्कुल सही है, डी। इसके बाद 74 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 36 से 42 क्या प्रावधान करती है? व्यादेश जारी करने का प्रावधान करती है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। 75 एक जनहित याचिका किस के तहत दायर की जा सकती है?
ए संविधान के अनुच्छेद 226 और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की जा सकती है। हाई कोर्ट में आप 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत दायर कर सकते हो, इसलिए ए ऑप्शन सही है। 76 एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ AIR 1982 ऐसी 149 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया? न्यायाधीशों का स्थानांतरण। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। 77 सुप्रीम कोर्ट एक जनहित याचिका, जिसे कमलनाथ मामले के रूप में जाना जाता है, में क्या विकसित किया? सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। 78 विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामला किससे संबंधित है? यह संबंधित है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से, इसलिए ए ऑप्शन सही है। 79 न्यायालयों को मुआवजे के अधिनिर्णय की शक्ति विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की किस धारा में प्रदान की जाती है? ए है धारा 20 के तहत, बी धारा 21 के तहत, सी ए और बी, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका जो बी ऑप्शन है धारा 21 के तहत प्रदान की जाती है, बिल्कुल सही है। 80 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हस्तलेखन को साबित करने का प्रावधान किसके द्वारा किया गया है? ए विशेषज्ञों की राय के अनुसार, बी एक व्यक्ति के साक्ष्य से जो लिखावट से परिचित है, सी पुलिस सत्यापन के बाद। डी ए और बी दोनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। 81 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 यह प्रदान करता है, ए पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई भी बयान स्वीकार नहीं है, बिल्कुल सही। बी पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया बयान स्वीकार है, बिल्कुल सही। इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है, ए और बी दोनों सही है। 82 साक्ष्य शब्द का अर्थ है और इसमें शामिल है मौखिक साक्ष्य, बी दस्तावेजी साक्ष्य, सी अदालत के निरीक्षण के लिए पेश इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डी उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। 83 ट्रेडमार्क एक्ट 1999 की धारा 21 ZB किसका अर्थ परिभाषित करती है? यह व्यापार चिन्ह को परिभाषित करती है, बी ऑप्शन सही है। 84 एक महिला की लज्जा भंग करना IPC की किस धारा के तहत दंडनीय अपराध है? यह 354 के तहत दंडनीय अपराध है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 85 IPC की धारा 463 किस अपराध के साथ जुड़ी है? यह जुड़ी है जालसाजी, यानी कि सी ऑप्शन सही है। 86 IPC में आपराधिक धमकी को किस धारा में समझाया गया है? आपराधिक धमकी को IPC की धारा 503 से 506 के मध्य समझाया गया है, ए ऑप्शन सही है। 87 शब्द टॉट किस भाषा का शब्द है? यह एक फ्रेंच भाषा का शब्द है,
इसलिए बी ऑप्शन सही है। 88, टॉर्ट में विकृत दायित्व क्या है? बी, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए गलत कार्य के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। इसके बाद 89, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2(1)(f) के तहत किसी भी गलती, अपूर्णता या कमियों से माल के संबंध में ... दोष का मतलब है ए, गुणवत्ता और मात्रा, बी, शक्ति, सी, पवित्रता या मानक, डी, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही है। 90, इनमें से कौन सा दैवीय घटना की श्रेणियों के अंतर्गत आता है? ए, तूफान और चक्रवात, बी, सामान्य से अतिरिक्त वर्षा या बाढ़, सी, बिजली और गरज, डी, उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। 91, आयकर अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? 1961 में अधिनियमित किया गया था, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 92, आय को आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत किस रूप में परिभाषित किया गया? इसका जो डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही है। 93, सीपीसी की धारा 80 के प्रावधान किन पर बाध्यकारी है? ए, उच्च न्यायालय, बी, सिविल न्यायाधीश की अदालत, सी, जिला न्यायाधीश, डी, उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही है डी। 94, अस्थायी व्यादेश प्रदान किया जा सकता है। अस्थायी व्यादेश एक पक्षीय आदेश में प्रदान किया जा सकता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 95, अपील करने का अधिकार है। अपील करने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, सी ऑप्शन सही है। 96, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में अंतिम संशोधन कब किया गया था? अंतिम संशोधन 2002 में किया गया था। 97, कौन सा कथन सही है? ए, कोड पत्र के बिना इच्छा पत्र बन सकती है। बिल्कुल सही है ए ऑप्शन। 98, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के अनुसार एक वसीयत प्रमाणित होनी चाहिए। ए, 2 गवाहों द्वारा, बी, 2 या अधिक गवाहों द्वारा, सी, केवल उस गवाह द्वारा जो वसीयतकर्ता का रिश्तेदार नहीं है, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो बी ऑप्शन है, 2 या अधिक गवाहों द्वारा, बिल्कुल सही है। इसके बाद 99, मुसलमान कानून के तहत इद्दत का अर्थ है? ए, शादी के अवसर पर दिए गए उपहार, बी, अपनी पत्नी को तलाक के लिए पति का अधिकार, सी, यौवन प्राप्त करना, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं है। डी ऑप्शन ही होगा। 100, ईसाई विवाह अधिनियम के तहत किसी भी जिले के लिए विवाह रजिस्ट्रार किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ए ऑप्शन सही है। इस प्रकार 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2017 के एग्ज़ाम 3 दिसंबर 2017 को यह एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछे गए थे। अगर आपने 10-15 साल पुराने
पेपर तैयार कर लिए तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, नहीं तो आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।